इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर आप लोगों को पहली बड़ी खबर में यहां पर बताएंगे ताजा नतीजे जारी हो रहे हैं। गुजरात में हुआ चुनाव। जी हां दोस्तों, ताजा आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं। कांग्रेस या फिर भाजपा, कौन है आगे? आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में जानेंगे एक एक करके सभी आंकड़ों को विस्तार से। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का अगर आप लोग भी समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे हो रहे हैं लगातार जारी। वोटों की गिनती जारी है। नगर पालिकाओं में बीजेपी को 778 सीटें, कांग्रेस के 91 जीते, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें अब तक मिली हैं। जी हां दोस्तों, गुजरात में निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार नगर पालिकाओं में बीजेपी ने 778 सीटें हासिल की हैं, कांग्रेस ने 91 सीटें ही जीती है, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 53 सीटें हासिल की हैं, बसपा ने 5 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने भी 5 सीटें हासिल की हैं और अन्य ने 4 सीटें यहां पर जीती हैं। तालुका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटें हासिल की हैं, कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। सोनगढ़ नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने अब तक की गिनती में 21 सीटें जीत ली हैं। दोस्तों, वोटों की गिनती लगातार जारी है और इस बीच यहां पर पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं। यह चुनाव यहां पर बैलेट पेपर के जरिए नहीं हुआ दोस्तों, ईवीएम के जरिए यह चुनाव हुआ है और नतीजे आप लोगों के सामने हैं। निकाय चुनाव वैसे भी सत्ताधारी पार्टी का ही दबदबा रहता है, चाहे जहां पर भी हो, और वैसा ही गुजरात में भी देखने को दोस्तों मिल रहा है। यह अपडेट आई है सामने निकल के। इन सब के बीच में जो अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताते चलें, ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। 2029 तक संभालेंगे जिम्मेदारी, लेकिन अगले 24 घंटे नए सीईसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, जिसके तहत यहां पर देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, पीएमओ में मीटिंग हुई, राहुल गांधी, अमित शाह, पीएम मोदी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने जोरदार विरोध दर्ज करवाया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की एक नहीं सुनी गई। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उधर कांग्रेस की आपत्ति, बताया असंवैधानिक। अब सुप्रीम कोर्ट करेगा पूरे मामले पर फैसला। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इस पद के लिए ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि यह नियुक्ति रद्द हो सकती है। दरअसल दोस्तों, बताते चलें कि जो मोदी सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून को देखने से ही लगता है कि यह निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था हुआ करती थी, लेकिन इस कानून के बाद में उस निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त, सभी की नियुक्ति सरकार ही कर रही है, तो फिर यहां पर चुनाव निष्पक्ष कैसे चुनाव आयोग करवा सकता है? दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि नए सीईसी की नियुक्ति रद्द हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बुधवार यानी कि 19 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी है। बताते चलें आप लोगों को, पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी ने जोरदार विरोध दर्ज करवाया, कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज करवाई। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नियुक्ति पर आपत्ति उठाई। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है तो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई गई? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। और इसके साथ ही यहां पर कांग्रेस ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि यह नियुक्ति रद्द होकर के ही रहेगी कोर्ट से। ये यहां पर अपडेट आई है। अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से इतिहास का अब तक का ये सबसे बड़ा झटका दोस्तों माना जाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगर आप लोग भी यही मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों, अगली जो अपडेट आ रही है काफी चौंकाने वाली है। यहां पर राजीव कुमार की चुनाव आयोग से आज हो चुकी है विदाई। जिसे नतीजे पसंद नहीं, वो चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना देता है। विदाई से ठीक पहले बोले राजीव कुमार। जी हां दोस्तों, भारत के नए सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान हो गया है। अब केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार जिम्मेदारी संभालेंगे। अब तक इस पद पर कार्यरत राजीव कुमार ने यहां पर विदाई संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है तो चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताने की आदत खत्म होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, बताते चलें कि राजीव कुमार के कार्यकाल में लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते रहे। ईवीएम का मामला गरमाया रहा, लेकिन फिर भी शेरो शायरी करते रहे राजीव कुमार। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। नफरती भाषण दिए जाते रहे। योगी आदित्यनाथ से लेकर के पीएम मोदी तक यहां पर नफरती भाषण देते रहे, लोगों को बांटने वाले। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग खामोश रहा, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। तो सवाल क्यों ना खड़े हो यहां पर चुनाव आयोग पर। दोस्तों, आप लोग राजीव कुमार के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कमेंट करके। इन सब के बीच में जो अगली बड़ी खबर है, आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चलें, अपडेट आ रही है। दिल्ली में रविंद्र इंद्रराज को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें, एक तीर से कई निशाने साध सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 26 साल बाद सत्ता में वापस आई बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के यहां पर 8 फरवरी से ही अटकलों का दौर चल रहा है। प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता समेत कई नामों की चर्चा चल रही है। इसी बीच संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली में भाजपा किसी दलित नेता के सिर पर ताज यहां पर सजा सकती है। यदि ऐसा होता है तो रविंद्र इंद्रराज सिंह को यह मौका मिल सकता है, ऐसी यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं। रविंद्र इंद्रराज सिंह ने बवाना विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार को 31,475 वोट के बड़े अंतर से चुनाव हराया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट थी। खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। जोरों पर है चर्चा, मुख्यमंत्री बोले फैसला आलाकमान लेगा। कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में खास करके सत्तारूढ़ कांग्रेस में राज्य में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने या सत्ता साझाकरण फार्मूले के तहत साल के अंत में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा जोरों पर है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस बारे में फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। दोस्तों, बताते चलें, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जो कि कर्नाटक कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी हैं, वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को कई मौकों पर जाहिर भी किया है। शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कई कांग्रेसी नेता। यहां पर कद्दावर नेता हैं डीके शिवकुमार। पूरी कांग्रेस को एकजुट करने में भी कई जगहों पर यहां पर भूमिका निभाई है। कर्नाटक में प्रचंड जीत दिलवाई डीके शिवकुमार ने, अब मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।